तो आप देख सकते हैं BMR टेस्ट हो रहा है और आधुनिक तकनीक द्वारा आपको बताते ये टेस्ट किया जाता है। ये देख सकते हैं 71। और ये देखिए यहाँ पे हड्डी, सर थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में, पूरी विस्तृत जानकारी देंगे क्या है ये मशीन और कैसे काम करती है? सर ये BMR होती है। BMR इंडेक्स पूरा आपकी बॉडी का विजिबल फैट, आपका वेट कितना होना चाहिए, आपकी बॉडी में फ़ैट कितना होना चाहिए, आपको वज़न कितना कम करना चाहिए, ये सारे का सारा पूरा रिकॉर्ड बताती है। तो सर ये एक्यूरेट रहता है बिल्कुल इसका? जी सर। तो सर जैसे कि किसी का बॉडी का वेट ज़्यादा है और उसकी हड्डियों में विकार क्या बताएगा अभी ये? सर ये क्या कहते हैं, फ़ैट कम करने के लिए बोलेगा और मसल्स वेट कम करने का। हर किसी का अपना अपना सिस्टम होता है बॉडी का। आपको दिन में कितना पानी पीना है, कितना खाना खाना है, क्या खाना है और किस समय कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, प्रॉपर डाइट का काम हमारा होता है। आपकी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं ख़राब होती है जिसकी वजह से आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ये चीज़ अगर आप अपनी लाइफस्टाइल, अपना खान पान सही कर लोगे तो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। आपका खाना ही आपकी दवाई है और आपका खाना ही आपकी बीमारी है। तो कह सकते हैं कि आपको बिल्कुल अपनी जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल रिवर्स करनी है, बिल्कुल 90 डिग्री बिल्कुल पीछे जाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 90 छोड़ो आप। जो भी हम एक्चुअली सबसे पहले सुबह का मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो हमारे को चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट से स्टार्ट नहीं करोगे देन आप पूरी लाइफस्टाइल जो आपकी पूरी डे की रूटीन होती है, जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे ऐसे ही परेशान रहोगे। सर थोड़े से टिप्स में क्या कुछ बताएंगे, क्या कुछ सुबह नाश्ता लेना चाहिए? सर सबसे पहले तो हमारे को बेसिक चीज़ समझनी चाहिए कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी बॉडी जिसको मल्टीविटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है, हम अपनी बॉडी को दे क्या रहे हैं अपनी डाइट में। पहले सबसे पहले उसको कैलकुलेट करना सीखो। जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हम लोग जो नॉर्थ इंडियन है उसमें सबसे पहले चाय और परांठा। क्या चाय परांठे की नीड है हमारी बॉडी को? हम लोग बस उसको दे देते हैं बिना पूछे। ये चीज़, इन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। तो सर फिर हमें ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं है, एनर्जी लॉस है, तो उसके लिए क्या कुछ खाना चाहिए? कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का जो राइट फ्यूल है, आप अपनी बॉडी को राइट फ्यूल दो। जैसे आप एक गाड़ी को समझ सकते हो, 4 व्हीलर है, उसमें कम से कम नहीं तो 5 तरह का फ्यूल लगता है। कूलेंट है, ब्रेक ऑयल है, ठीक है, क्या कहते हैं, गियर ऑयल है। हमारी बॉडी में भी इसी तरीके से मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत होती है, मल्टीपल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। पर हम लोग जिस समय हमारी बॉडी को हंगर फील हुआ, हमने कुछ भी उसमें उल्टा सीधा डाल दिया। जाओगे जी 4 समोसे खा लिए, 2 रुपये के मोमोज खा लिए। क्या हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है? हमने कभी इसको सोचा ही नहीं। एक नमकीन का पैकेट खा लिया, एक कुरकुरे का पैकेट ले लिया, चिप्स का पैकेट ले लिया। क्या हमारी बॉडी को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? हमने कभी इस चीज़ को सोचा ही नहीं। सर हम जैसे कि नॉर्थ इंडियंस हैं या फिर भारतीय हैं, ज़्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो मल्टीविटामिन हर किसी के लिए लेना संभव नहीं हो पाता है। तो सुबह क्या कुछ ऐसा जो सस्ता भी हो और हमारे शरीर के लिए अच्छा भी हो? इसके नहीं सर, ये इसमें आप गलत हो। अंकुरित खाना है लेकिन सुबह के टाइम पे नहीं, शाम के टाइम पे होता है। हाँ, ये चीज़ें हैं। हम लोग लाइफस्टाइल पे ही काम करते हैं। इसके लिए डिटेलिंग में हमारे सेशंस होते हैं, जूम एप्लीकेशंस पर हमारे डेली मॉर्निंग में सेशंस होते हैं, आप उसको अटेंड कर सकते हो। हाँ, मतलब मध्यवर्गीय जो परिवार हैं उनको क्या कुछ खाना चाहिए? क्योंकि हमारी शुरुआत चाय से, बिल्कुल सही कहा, चाय बिस्किट या नमकीन से होती है। पानी भी नाप तोल कर पीना चाहिए। मैं मोटा एग्जांपल बता देता हूँ कि 20 किलो वजन पर क्या कहते हैं, हाँ 20 किलो वजन पर 1 लीटर पानी होना चाहिए। जैसे आपकी बॉडी का वेट है 80 kg, तो आपको 4 लीटर दिन का पानी पीना चाहिए। पर हम लोग इतना पानी पीते ही नहीं है। बस ये चीज़ होती है। तो फिल्ट्रेशन भी नहीं होता है और ना ही हमारे शरीर में से ऐसे बेकार निकल पाते हैं। हाँ जी, और मेन क्या, बॉडी की डिटॉक्सिकेशन हो नहीं पाती। मॉर्निंग में क्या है कि जैसे हम लोगों ने एक चाय का कप ले लिया, 150 से 200 ml का चाय का कप होता है, ठीक है, जिसमें 250 से 300 कैलोरीज होती हैं। और अकेली चाय नहीं पीते, साथ में फिर उसके भाई बहन आते हैं, मटर, मठी, बिस्कुट, नमकीन, रस। हमारे को ये चीज़ें चाहिए ही नहीं। कहीं ना कहीं सिर्फ चाय 450 कैलोरीज के आसपास में रहती हैं, जो हमारी एक मील होती है। यानी दोपहर का लंच 400-450 कैलोरीज के आसपास में होता है, जो हमारे को वो लेना चाहिए। बट लोगों को पता ही नहीं है। बस हमारा ये एजुकेशन का काम है। बिल्कुल। हाँ। और हम आपने जैसे कि जी, और हम देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पे बिल्कुल कायाकल्प है लोगों का। ये देखिए, ये देख सकते हैं पहले जो दिखने वाले जो व्यक्ति थे वो कैसे दिख रहे हैं, और ये देखिए महिलाएं भी। तो ये पूरा आपको ज़्यादा एक प्रोग्राम है जॉय न्यूट्रिशन क्लब वे टू वेलनेस, और आप इनके साथ जुड़कर आपको ज़्यादा आप बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ पा सकते हैं। तो इनकी प्रशिक्षित डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे आपको ज़्यादा सर ये मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। ये मेरा, हाँ जी, ये मेरा बिफोर, सर ये क्या कहते हैं, ये मेरा पास्ट था। तो पहचान में नहीं आ रहे हैं। हाँ जी, और ये मेरा फ्यूचर है।
मेरा बिल्कुल पेट गैप हो चुका है जी बिल्कुल। और हाँ, और मुझे आपको किसी साइनस प्रकार की कमजोरी तो नहीं लगती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल, आप मेरे से क्या कहते हैं, इतना एनर्जेटिक हूँ, आप मेरे से रेस्ट लगा के देख सकते हो। हाँ जी, तो ये सारा आपने जो प्रोग्राम ज्वाइन करके ही किया है? ये हाँ बिल्कुल सर, मैंने अपनी डाइट को करेक्शन किया है कि क्या डाइट होनी चाहिए। हमारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि डाइट कैसे करेक्शन करनी है। हमारा यही काम होता है सारा के जी। साथ। ठीक है, आप मेरा ये पास दिखा सकते हो लोगों को। मैंने अपना 12 किलो वेट जो है लॉस किया है और हेल्दी वेट लॉस किया है, जी जिससे मुझे कोई कमजोरी नहीं है। ये चीज़ है। बिल्कुल। और अब आप जैसे कि जो डाइट फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल मुझे साइनस की दिक्कत थी, जी। एंजाइटी थी, फैटी लीवर था। हाँ, ये सब कुछ रिजॉल्व हो चुका है। और कहीं ना कहीं मेरी क्या कहते हैं, डॉक्टर विजिट मंथली 3 थी। तकरीबन 3 से 4,000 5,000 रुपये मैं डॉक्टर को विजिट दिखाता था। ठीक है, और दवाइयाँ अलग से, जिसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता था। मेरे को एसिडिटी इतनी ज़्यादा होती थी कि पूछो मत। ठीक है, आज की डेट में आपके सामने खड़ा हूँ, 0 एसिडिटी और 0 डॉक्टर विजिट, जिसको कह सकते हैं, और मेडिसिन फ्री लाइफ जो है लीड कर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका खाना ही आपकी दवाई है। ठीक है, और आपका खाना ही आपकी बीमारी है। बस ये चीज़ है। धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। और ये देखिए, ये BMI आपको बता दें मॉनिटर है, जिसके माध्यम से आपको बता दें आपकी हड्डियों में कितना विकार है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। सर, इनकी उम्र के हिसाब से इनकी हड्डियों की क्या एज है? सर अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो अभी आप ये बताइए। जी जी, तो आप चाहिए होंगे, आइए सर। जी बाद में करवा लेना। जैसे कि हमारा सवाल था कि आपकी मशीन द्वारा इनकी उम्र के हिसाब से इनकी हड्डियों का उम्र क्या है? नहीं, एक्चुअली ये हड्डियों की उम्र नहीं है, ये अंदर सभी ऑर्गन्स की उम्र जी, जी। है। लाइक तो इनकी 71 साल उम्र है और ये ऑलमोस्ट 71-72 के आसपास ही हैं। सो काफ़ी हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, बट फिर भी हमारे ऑर्गन्स बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी हेल्दी हैं। सो इनकी जैसे BMI बढ़ा हुआ है, जो कि 27 है, जो कि 21 होना चाहिए। इसके अलावा इनका फ़ैट थोड़ा सा ज़्यादा है और वज़न भी थोड़ा सा ज़्यादा है। सो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमें पता लग जाती हैं कि इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा अंदर की हालत क्या है। बस इस तरीके से ये मशीन हमें थोड़ा हेल्प करती है अंदर से जानने के लिए। सर, अपनी कायाकल्प बदलने के लिए, बिल्कुल अपने काया को बदलने के लिए, अपने डेली रूटीन को बदलने के लिए और 90 डिग्री बिल्कुल चेंज करने के लिए आपसे कैसे जोड़ा जा सकता है? सर हमारा एक ऑनलाइन क्लब रहता है, जिसमें हम आपको मॉर्निंग में 7 to 8 जैसे हम पार्ट करते हैं ना, तो हम वहाँ सिर्फ हेल्थ का पार्ट करते हैं। सो हम हेल्थ का पार्ट करें, लाइक जो हेल्थ है वो किसी एक पैरामीटर पे नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर्स है। लाइक हमें पानी कितना पीना है, वर्कआउट क्या होता है, क्या घर का काम ही वर्कआउट है? नहीं, घर का काम कभी वर्कआउट नहीं होता। हमें ज़िंदगी में अलग से कुछ अपने लिए अलग से वॉक एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमारा शरीर जो है वो तंदुरुस्त रहे, हमारे मसल्स मजबूत रहें, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ मसल्स। हमारे मसल्स ठीक हैं तो अच्छे रहेंगे। हम जो गलत खाना खाते हैं वो हमारे ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं बूढ़ा कर देते हैं, ज़्यादा चला देते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लाइक एक इंसान ने कार ली, वो टैक्सी में चलाता है, और एक इंसान ने कार ली, सेम कार दोनों ने ली इकट्ठे, एक वो प्राइवेट चलाता है। टैक्सी वाले ने 1 साल में 1 लाख किलोमीटर चला दी और प्राइवेट वाले ने 1 साल में 10,000 15,000। तो आप सोचिए किस गाड़ी की वैल्यू ज़्यादा है? 10,000 15,000, जो 10 से 15,000 चली है। सो ऐसे ही हम अपना गलत खाना खा के हमारे अंदर के जो इंजन हैं, इंजन के ऑर्गन्स हैं, उनको हम कहीं ना कहीं जल्दी बूढ़ा कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं उसे टैक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हमारे ऑर्गन्स बूढ़े हो रहे हैं गलत खाना खा के। बहुत बाज़ार में जंक मिल रहा है, बहुत। समस्त क्षेत्र वासियों को स्वस्थ रहने की टिप्स, क्या कुछ खाए, सुबह क्या कुछ लिया जाए, क्योंकि जैसे कि आपने कार के विषय में जैसे कि आपने उदाहरण दिया था, बहुत अच्छी बात कही थी, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखा जाए? देखिए, समझिए, लाइक ये शरीर मेरा एक मंदिर है, जिसमें मेरी सोल, मेरी आत्मा रहती है। ये मेरा सबसे पहला घर है जहाँ मैं रहता हूँ। इस शरीर को लेके मैं कहीं भी जा सकता हूँ, अमेरिका, कनाडा, यहाँ फ़तेहनगर रह सकता हूँ, मैं कहीं भी, रजौरी, कहीं भी रह सकता हूँ। सो यही हमारी मकान है सबसे पहला, जिसे हमें लेके कहीं जाना है। सो कुछ सीखना पड़ेगा कि इस मकान की, इस इंजन की क्या रिक्वायरमेंट है। सो कहीं से भी सीखिए, कहीं से भी सीखिए और इस इंजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें डालिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, सुबह का नाश्ता हमारा राजाओं की तरह, दोपहर का वजीर की तरह और रात का फ़कीर की तरह। लेकिन आजकल उल्टा हो गया, हम रात को राजा बनते हैं, सुबह फ़कीर बन जाते हैं। चाय बिस्किट, चाय रस, जबकि वो सबसे नालायक नाश्ता है। मैं कहता हूँ सबसे पहले चाय रस, चाय बिस्किट, ये सब
सबसे पहले बंद करना चाहिए। सुबह अच्छा सा नाश्ता करें, राजाओं की तरह, मतलब वो नहीं है कि भर पेट 5 परोठे राजाओं की तरह नहीं है। उसमें भी आपको न्यूट्रिशन के नाम का कुछ नहीं मिल रहा है। फ़ैट मिल रहा है, कैब्स मिल रहे हैं, जो कि आपके लिए ख़तरनाक है। और इस टाइम तो साइंस ये भी कह रही है कि हमारे लिए कनक भी कम से कम खानी चाहिए, जिसको गेहूँ कहते हैं। गेहूँ भी कम से कम खाना चाहिए। एक ज़माना था जब लोग भूखे थे तो कनक पैदा किया गया। आज बहुत कुछ है खाने को। मैं कई बार कहता हूँ कि किसी भी चीज़ की वैल्यू कैसे बढ़ती है। दाल 200 रुपये किलो, आटा 40 रुपये किलो, यानी कि आटे में गुण कम है, दाल में गुण ज़्यादा है, इसीलिए तो वो 200 रुपये किलो। सोचा है कभी हमने ऐसे? नहीं सोचा। तो दाल 2 कटोरी खाइए, रोटी 1 खाइए। 4 रोटी और 1 आधी कटोरी दाल मत खाइए। जस्ट टिप्स कि 2 कटोरी दाल खाइए और 1 रोटी खाइए। चावल कम खाइए, दाल ज़्यादा खाइए, सब्जी ज़्यादा खाइए। बिल्कुल। और हमने देखा सर, अर्ली एज ऑफ कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जो आ रहे हैं वो भी इन्हीं कारणों से ही आ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है। लाइक फ़ैट, हमारे हर खाने में फ़ैट आ गया। लाइक तेल, लाइक सब्जियों में तेल, तला हुआ तेल ज़्यादा खा रहे हैं, जिसमें क्या होता है, हमारा जो ऑयल है जो हमें एनर्जी देता है वो ज़्यादा हमारे कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारे हार्ट की नसों में ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक कुछ नहीं है। एक कोलेस्ट्रॉल है जो नस को फटता है और वो बंद कर देता है। सो उसका क्या फिर तरीका क्या है? या तो स्टंट पड़ता है या ओपन हार्ट, नसें इधर उधर लगाते हैं डॉक्टर्स ओपन हार्ट करके। सो सिंपल है कि अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट मत डालिए, तो उससे हार्ट अटैक आने के चांसेस कम बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो आप दे सकते हैं ये जानकारी दी सर, और अपना परिचय भी दे दीजिए। सर, मेरा नाम परविंदर सिंह है। मैं एक अच्छी सी नौकरी करता हूँ। मैंने अपना करीब 21 किलो वज़न कम किया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं लोगों को जानकारी दूँ और समझाऊँ कि वो अपना ध्यान रखें। ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी कायनात इंसान के लिए चल रही है। मतलब पूरी कायनात, ये गुरुद्वारा, ये मंदिर, मस्जिद, बिल्डिंगें, कारें, बिज़नेस, कंप्यूटर, हर चीज़, मोबाइल, सब कुछ इंसान के लिए है। और अगर हम अपना ही ध्यान ना रखें तो मुझे नहीं लगता अच्छी बात है। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही आपने। सर, भारत मंथन एनजीओ के लिए क्या कुछ कहेंगे, जिनके सौजन्य से आज मुफ्त जांच शिविर का आयोजन हुआ और आप लोग भी यहाँ पे आए? सर, क्या कुछ कहेंगे? भारत मंथन विक्रमजीत सिंह जी प्रधान हैं, और मैं भी इनके साथ करीब 2-4 महीने हो गए जुड़ा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनके जो ये कार्यक्रम हैं, जिसमें मुझे भी मौका मिलता है कि मैं लोगों को अवेयर कर सकूं कि वो अपने खाने पे ही ध्यान दें। खाना ही हमें अच्छा करता है और खाना ही हमें बीमार करता है। सो मैं विक्रमजीत सिंह जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ उनका, कि वो आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रबंध करते हैं। बहुत बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स के तरफ से, मतलब हम एनालाइज़ करके बता रहे हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। सो अपना ध्यान रखें सर। थैंक यू। तो आपने देखा, भारत मंथन एनजीओ के सौजन्य से मुफ्त जांच शिविर यहाँ पे आयोजित किया गया है पश्चिमी दिल्ली। आपको बता दें गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा फतेहनगर, आपको बता दें ए ब्लॉक में आपको बता दें ये भव्य आयोजन किया गया है, जहाँ आपको बता दें सभी हॉस्पिटल के साथ आपको बता दें टाइप करके, चाहे वेंकटेश्वर हॉस्पिटल हो, बालाजी एक्शन हॉस्पिटल हो, वैभव पैथोसिटी हो, या आपको बता दें होलिस्टिक आपको बता दें एक्यूप्रेशर थेरेपी हो, उसके माध्यम से यहाँ पे आपको बता दें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं समस्त क्षेत्रवासी इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। और आपको बता दें 90वां आपको बता दें मुफ्त जांच शिविर का यहाँ पे आयोजन किया गया है। और भारत मंथन एनजीओ आपको बता दें पिछले 20 वर्षों से मानवता की सेवा में काम करते आ रहे हैं। करते रहें। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।